नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 25 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। राहु काल सुबह 10:47 से 12:25 तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम खुश्क व गर्म रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम व पश्चिमी गर्म हवाएं चलेंगी और दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब नजर डालते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। पहलगांव हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में एकजुट हुए सभी दल, बोले सरकार की हर कार्रवाई को दिया समर्थन। वायुसेना ने किया युद्धाभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाए तीखे तेवर, बोले पहलगाम दोषियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद 24 घंटे में 3 जगह मुठभेड़, एक भारतीय जवान शहीद। भारतीय पाबंदियों के बाद पाकिस्तान भी एक्शन मोड में, सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की चेतावनी। भारतीय हाई कमीशन के बाहर भी हंगामा। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की बॉलीवुड फिल्म अबीर गुलाल अब 9 मई को नहीं होगी रिलीज, फिल्म फेडरेशन का फैसला। पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर असम के विधायक गिरफ्तार। पहलगाम हमले का असर, देश के कई राज्यों में कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट, राज्य छोड़ने की दी चेतावनी। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी में नहीं खोले भारत पाकिस्तान के गेट, दर्शकों की संख्या भी हुई आधी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए ने अमृतसर के 5 होटलों पर छापे मारे, पाकिस्तान के संबंध होने का शक। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम टूर्नामेंट नहीं खेलने आएंगे भारत, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का निमंत्रण ठुकराया। गोधरा कांड में 11 दोषियों की फांसी की सजा बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची गुजरात सरकार। हरियाणा पुलिस होगी हाईटेक, नए हथियार और सिस्टम खरीदने पर खर्च होंगे 22 करोड़ रुपए। पहलगाम के आतंकियों का सिर काटने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने का ऐलान। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने फैन के घर जाकर माफी मांगी, स्टेज पर दी थी गालियां। हरियाणा के चरखी दादरी में सीबीआई ने रिटायर्ड कर्नल को 22 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। अब खबरें विस्तार से। पहलगाम हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 2 घंटे की सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल हुए। आतंकी हमले में मरने वाले 27 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सभी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। विपक्ष ने सरकार को कोई भी कार्रवाई करने का पूरा समर्थन दिया। राहुल गांधी शुक्रवार को कश्मीर के अनंतनाग भी जाएंगे। वहीं अलर्ट के तहत वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसे आक्रमण का नाम दिया गया है। इसमें हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशीमारा की 2 राइफल स्क्वाड्रन हिस्सा लेगी। भारत ने आईएनएस सूरत युद्धपोत से मिसाइल की टेस्टिंग भी की, सतह से समुद्र पर हमला करने का सफल परीक्षण किया। वहीं बिहार के मधुबनी पहुंचे पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंक से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिलेगी। पूरा देश इस संकल्प में एक साथ है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि मैंने विभिन्न देशों के लोगों और नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर हुआ। सुरक्षा बलों ने उधमपुर के ढूंढू बसंतगढ़ में कुछ आतंकियों को घेर लिया। इस मुठभेड़ में सेना का एक हवलदार अली शेख शहीद हो गया। वहीं जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा पुलिस ने लश्कर तोयबा के 4 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया है। ये पुलिस और गैर स्थानीय लोगों पर हमला करने का मौका तलाश रहे थे। तलाशी के दौरान इनके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और अन्य हथियार मिले हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों से तिलमिलाए पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौते स्थगित करने की बात कही है। इसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनसीएस ने ये फैसले लिए हैं। इसकी अध्यक्षता पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने की। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने बाघा बॉर्डर तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया। सार्क वीजा योजना के तहत सभी भारतीयों के वीजा रद्द किए। इसमें केवल सिख तीर्थ यात्रियों को छूट रहेगी। भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ घटाकर 30 किया तो सेना से जुड़े सलाहकारों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दिए। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तान एयर स्पेस बंद कर दिया गया है।
भारत के सभी तरह का व्यापार सस्पेंड करने का पाकिस्तान ने फैसला लिया है। इस बैठक में कुछ देर बाद ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भीड़ जमा होकर हंगामा करने लगी। कुछ लोगों ने गेट फाड़ने की भी कोशिश की, भारत विरोधी नारे लगाए। बॉलीवुड में भी पहलगाम हमले का शोर सुनाई दे रहा है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की बॉलीवुड कमबैक फिल्म अमीर गुलाल अब 9 मई को रिलीज नहीं होगी। फिल्म में फवाद के साथ वाणी कपूर लीड रोल में है। पुलवामा हमले के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी कलाकार की फिल्म भारत में रिलीज हो रही थी। उरी और पुलवामा हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन दोनों ही बार बैन हटा दिया गया था। अब थिएटर मलिक अबीर गुलाल की स्क्रीनिंग के लिए तैयार नहीं है। फिल्म फेडरेशन के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने बैन पर कहा, भारत के कलाकार अब किसी भी तरह की पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम नहीं करेंगे। अब आतंकी हमले से जुड़ी खबर आसाम से। पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आसाम के ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के विधायक अमीनुल इस्लाम को गिरफ्तार किया गया है। अमीनुल इस्लाम पर एक सभा में भड़काऊ भाषण देने पर यह कार्रवाई हुई है। वहीं एनसीपी शरद पवार के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है कि पहलगाम आतंकी हमले में आतंकियों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनका धर्म पूछा या नहीं। उन्होंने कहा कि इसकी सच्चाई केवल जांच से पता लगा सकेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार आतंकियों पर किए नरसंहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। पहलगाम हमले का असर पंजाब में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर गुरुवार को रिट्रीट सेरेमनी के दौरान दोनों देशों ने गेट नहीं खोले। बंद गेटों के बीच दोनों देशों ने झंडे उतारे। इसके साथ बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया। वहीं सेरेमनी में 20,000 लोगों की जगह सिर्फ 10,000 लोग ही पहुंचे थे। वहीं एनआईए की टीम ने सुबह 5 बजे अमृतसर के क्वींस रोड पर 5 होटलों में छापेमारी की। एनआईए की टीम ने इन सभी होटलों के रिकॉर्ड की जांच की और उन्हें जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान पंजाब पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। आशंका ये है कि इन होटलों के संबंध पाकिस्तान से हैं। पहलगाम हमले की प्रतिक्रिया के रूप में देश के कई राज्यों में कश्मीरी स्टूडेंट को निशाना बनाया जा रहा है। चंडीगढ़, देहरादून और नोएडा में कश्मीरी स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुर्व्यवहार की जानकारी दी। चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कश्मीरी स्टूडेंट को पीटा गया, तो देहरादून शहर छोड़ने की चेतावनी का वीडियो भी जारी किया गया है। छात्र नेता खुए हामी का दावा है कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी स्टूडेंट पर 7 हमले हो चुके हैं। नोएडा में भी कश्मीरी छात्र के साथ मारपीट की गई। यूपी में कई जगह पर ऐसी सूचना आ रही है कि मकान मालिक कश्मीरियों से कमरे खाली करवा रहे हैं। कश्मीरी छात्रों पर लगातार हो रहे हमलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिन राज्यों में कश्मीरी छात्रों पर हमले हुए हैं वहां मुख्यमंत्रियों से बात की जा रही है। पहलगाम हमले का असर खेलों पर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम बेंगलुरु में 24 मई को होने वाले एनसी क्लासिक भाला फेंक टूर्नामेंट में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। अरशद ने न्यूज एजेंसी से कहा कि एनसी क्लासिक इवेंट 24 मई को है, जबकि मुझे 22 मई को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कोरिया जाना है। कोरिया में प्रतियोगिता 27 से 31 मई तक होनी है। अरशद का ये बयान पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आया है। पहलगाम हमले के आतंकियों के खिलाफ हरियाणा में इनाम का ऐलान किया गया है। पानीपत में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने पाकिस्तान का झंडा फूका। संगठन के अध्यक्ष वीरेश सांडिल्य ने ऐलान किया कि इस हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद व हाफिज सईद को पाकिस्तान में घुसकर मौत के घाट उतारने और उसकी गर्दन काटकर शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर के बाहर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। सांडिल्य ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार से शहीद पर्यटकों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसके अलावा घायलों को 50 लाख रुपए देने की मांग की है। वहीं सांडिल्य ने कहा कि करनाल के शहीद विनय नरवाल की धर्मपत्नी हिमांशी और उनकी बहन सृष्टि को हरियाणा सरकार एचसीएस में नौकरी दे। अब खबर गुजरात के गोधरा कांड की। सुप्रीम कोर्ट में 6 और 7 मई को 2002 के गोधरा कांड मामले में गुजरात सरकार और दोषियों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। ये सुनवाई करीब 2 माह तक चलने की संभावना है। 27 फरवरी 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बे में आग लगा दी गई थी। ट्रेन में अयोध्या से लौट रहे
59 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। गुजरात सरकार ने इस मामले में 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2011 में एसआईटी कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी की और 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में अक्टूबर 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। अब खबरें हरियाणा से। हरियाणा की पुलिस को हाईटेक करने की तैयारियां हो रही है। चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने 22 करोड़ 9 लाख रुपए की राज्य कार्य योजना को मंजूरी दी है। हरियाणा पुलिस ने इस बजट से आधुनिक पिस्तौल, मशीन गन खरीदी जाएंगी। इसके अलावा फोटो और वीडियो क्वालिटी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, चेहरे की पहचान और तुलना करने वाले सॉफ्टवेयर, पॉलीग्राफी सिस्टम, एफएसएल उपकरण के साथ कई अन्य तरह के और हाईटेक सिस्टम खरीदे जाएंगे। अब खबर मासूम शर्मा और फैन के बीच विवाद की। गुरुग्राम में हरियाणवी गायक मासूम शर्मा ने अपने फैन प्रवेश भगोरिया के घर पहुंचकर उससे माफी मांग ली है। ये विवाद 22 मार्च को उस वक्त शुरू हुआ था जब मासूम शर्मा ने एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान प्रवेश को गालियां देकर उसकी बेइज्जती की थी। इस घटना के बाद प्रवेश ने मासूम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद मामला सुर्खियों में आ गया था। विवाद बढ़ता देख मासूम शर्मा ने गुरुग्राम में प्रवेश के घर जाकर मामले को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा वो नहीं चाहते कि उनके फैन के बीच कोई मनमुटाव रहे। इस मुलाकात के दौरान मासूम शर्मा ने प्रवेश के गले मिलकर सुलह की कोशिश की। अब बड़ी खबर चरखी दादरी से। यहाँ पर सीबीआई ने एक रिटायर्ड कर्नल को 22 लाख रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप लगे हैं कि चांदावास निवासी रिटायर्ड कर्नल अमरजीत ने एक अस्पताल को एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस के पैनल में रखने के लिए रिश्वत मांगी थी। राजस्थान के राजगढ़ में स्थित अस्पताल मालिक डॉक्टर राजेश मेहता ने इसकी शिकायत सीबीआई को कर दी थी। इसके बाद ये जाल बिछाया गया। सीबीआई की टीम आरोपी को लेकर चंडीगढ़ गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़े या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।